Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Jamila Munir and it is our 23 lecture of English B and we are going to discuss about paragraph writing. Students हमने पहले जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए थे टोटल 6। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और उसका हमने एक एक पैराग्राफ भी मैंने आपको असाइन किया जो आपने सॉल्व करना था, आपको एक्सरसाइज दी गई थी, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी उर्दू में पहचान देखें। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है, या गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ वगैरह आता है। मसलन वो काम कर चुका है, वो खाना खा चुके हैं, वो चला गया वगैरह। तो इसके जो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कैसे हैं कि वो काम कर चुका है, वो गाना गा चुकी है, मैं पानी पी चुका हूँ। ये इनकी उर्दू में पहचान है जो आपने याद रखनी है। तो जो मनफी फिक्रात होते हैं उसमें क्या है, नहीं का वर्ड आ जाता है, वो काम नहीं कर चुका है, वो गाना नहीं गा चुकी है, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। और सवालिया फिक्रात में क्या है, क्या वो काम कर चुका है, क्या वो गाना गा चुकी है, क्या मैं पानी पी चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मनफी सवालिया फिक्रात, क्या वो काम नहीं कर चुका है, क्या वो गाना नहीं गा चुकी है। अब क्या का वर्ड भी आ रहा है, स्टार्ट में सवालिया भी बन रहा है और अंदर नहीं वर्ड मनफी भी बन रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क भी देख लें, आपको इससे पता चल जाता है क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। तो अब इसके फिक्रात कैसे बनाने हैं, जो हम सादा फिक्रात सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है ही शीट, उसके बाद आपने हैज़ और हैव लगाना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है हमेशा परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हैज किसके साथ लगता है ये सुन ले, ही शी इट के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ठीक है। ही हैज प्लेड, अब देखें प्ले फर्स्ट फॉर्म थी तो ये प्लेड थर्ड फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड। He has played cricket. You have played cricket. अब मनफी फिक्रात में क्या करना है, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना, सिंपल, बस यही चेंज करना है। He has not played cricket. You have not played cricket. और सवालिया फिक्रात में क्या करना है, जो हैज और हैव है उसको फिक्रे के स्टार्ट में ले आना है। Has he played cricket? Have you played क्रिकेट। और जब मनफी और सवालिया दोनों फिक्रात क्या करना है, हैज़ और हैव को फर्स्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगाना है। हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। अब जो हु वाले फिक्रात हैं उनकी तरतीब ये नीचे बताया हुआ है कि हु वाले फिक्रात की तरतीब कुछ यूं होगी, हु हैज़ प्लेड क्रिकेट, ठीक है। हु के साथ हैज़ भी लग अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आपको इजीली समझ आ रही होगी। वेयर या वाई वाले जो सवालिया फिक्रात हैं उनकी तरतीब ये बताई हुई है, वेयर हैव यू प्लेड क्रिकेट, और नीचे देखें वाई हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे ही है इसलिए हैज़ आया है, और ऊपर यू है इसलिए यहाँ पे हैव आया है। हाँ जी, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मद्देनजर रखते हुए। ये आपके फिक्रात हैं, ये नीचे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश दी हुई है, इनको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि फिक्रे के आखिर में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गए थे, गई थी, गया था का वर्ड आता है, ठीक है। इसके सिंपल सेंटेंस, मुस्बत फिक्रात, वो क्रिकेट खेल चुका था, इन्होंने पानी पी लिया था, मैं कॉलेज जा चुका था। मनफी फिक्रात में वर्ड नहीं आ जाता, नहीं का इस्तेमाल, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, इन्होंने पानी नहीं पिया था, मैं कॉलेज नहीं जा चुका था। सवालिया फिक्रात, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, क्या उन्होंने पानी पी लिया था, क्या मैं कॉलेज जा चुका था। तो मनफी और सवालिया फिक्रात
क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था? पहले सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है और उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अगर मनफी है तो साथ ही सवालिया भी है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था? क्या उन्होंने पानी नहीं पिया था? क्या मैं कॉलेज नहीं जा चुका था? अब इनके बनाने का तरीका देखें। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है और इसमें हैज़ और हैव नहीं आता, इसमें जस्ट हैड आता है। ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, यू, दे, जो भी हो उसके साथ आपने हैड ही लगाना है। और हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इसी तरह परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ही हैड प्लेड क्रिकेट। मनफी फिक्रात में हैड के साथ आपने नॉट लगा देना है। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सवालिया फिक्रात है। सवालिया फिक्रात में क्या करना है? आपने हैड को फर्स्ट में ले आना है और नेक्स्ट आपने ही, शीट जो भी हो वो यूज करना है। हैड ही प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। फिर क्या है? मनफी और सवालिया जब इकट्ठे आ जाए तो हैड स्टार्ट में आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके बाद इसका ये नीचे देखें, फेल माजी मुकम्मल का इस्तेमाल। अब इसका इस्तेमाल देखें, नीचे बताया गया है कि फेल माजी बईद, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अमूमन दो कामों का जिक्र होता है, एक पहले और दूसरा इसके बाद। हमेशा जब भी एग्जामिनर को टेंस देता है तो उसके दो हिस्से होते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब डॉक्टर के आने से पहले ये सेंटेंस का एक हिस्सा है, मरीज मर चुका था ये दूसरा हिस्सा है। अब देखें, द पेशेंट हैड डाइड। अब ये जो पहले अब देखें, द पेशेंट हैड डाइड, ये डाइड थर्ड फॉर्म है, हैड चुका था उसमें हमने हैड यूज करना है। बिफोर द डॉक्टर केम। अब जो दूसरा हिस्सा आपने बनाना है वो आपने पास्ट इंडेफिनिट को मद्देनजर रखते हुए बनाना है। इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आपने यूज करनी है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखें, इसका ये रूल बताया, कायदा के रूल से जो काम पहले हुआ हो इसका तर्जुमा पहले किया जाता है। तमाम सीखों के फाइलों यानी सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं और उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म लगती है। जो काम बाद में हो इसका तर्जुमा करने के लिए फेल की दूसरी फॉर्म लगेगी। फेल की दूसरी फॉर्म मतलब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने यूज करना है। ठीक है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी भी रवाना हुई थी। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। देखें यहाँ पे हैड आ रहा है तो ये पहले क्या है? परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पहले बनाना है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे थिएटर पहुंचने से पहले खेल शुरू हो चुका था। द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। बिगन क्या है? थर्ड फॉर्म है। व्हेन आई रीच्ड द थिएटर, रीच्ड क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। अब क्या है, उन्होंने बोला कि शर्तिया जुमलों में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। आपने शर्तिया जुमले अभी नहीं किए हैं, वो आपको मैं करवाऊंगी, जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ये रही आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज नंबर 8। इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस को मद्देनजर रखते हुए। ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो नीचे एक्टिव वॉइस सी वोकैबुलरी में आपको दिए हुए हैं। मेहमानों के आने से पहले वो घर सजा चुकी थी। देखिए, मेहमानों के आने से पहले एक हिस्सा हो गया, वो घर सजा चुकी थी, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वो फिक्रे के दो हिस्से देता है एग्जामिनर। सूरज निकलने से पहले चोर इसके घर में नकब लगा चुके थे। तो आपने पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, दूसरे हिस्से में आपने क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मद्देनजर रखना है, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इसका थर्ड टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। परफेक्ट फ्यूचर टेंस के ये सिंपल सेंटेंसेस है कि पॉजिटिव सेंटेंस, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, वो पानी पी चुकी होगी, वो घर जा चुके होंगे। मनफी फिक्रात में क्या है? वर्ड नहीं आ जाएगा। वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वो पानी नहीं पी चुकी होगी, वो घर नहीं जा चुके होंगे। सवालिया फिक्रात में शुरू में वर्ड क्या आता है? क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या वो पानी पी चुकी होगी, क्या वो घर जा चुके होंगे। ठीक है, और जब मनफी और सवालिया इकट्ठे आते हैं तो उस सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है और उसके अंदर नहीं का वर्ड यूज होता है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, क्या वो पानी नहीं पी चुके होंगे, क्या वो घर नहीं जा चुके होंगे। अब इनको बनाने का तरीका देखें। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले, सब्जेक्ट
पहले हमने जो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसमें विल और शैल यूज़ किया था, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने विल बी शैल बी यूज़ किया था। इसमें हमने विल हैव शैल हैव यूज़ करना है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तीनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। प्लेड यूज हुआ, ठीक है। आई और वी के साथ विल हैव शैल हैव दोनों यूज होते हैं। आई के साथ शैल हैव, वी के साथ विल हैव। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, और ही शी इट यू और दे के साथ विल हैव। शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब मनफी फिक्रात में क्या करना है, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव, ये आपने याद रखना, ये ना हो कि विल हैव नॉट लगा दें, विल और हैव के दरमियान में आपने नॉट लगाना है। I shall not have played cricket. He will not have played cricket. समझ आ रही है, will और have के दरमियान आपने नॉट लगाना है। अब सवालिया फिक्रात में आपने क्या करना है, सेम यही सिचुएशन कि आपने will और shall को पहले लेके आना है, have को नहीं साथ लेके जाना। Shall I have played cricket और क्वेश्चन मार्क, will ही हैव प्लेड क्रिकेट। अब सवालिया में सब्जेक्ट के बाद आपने हैव लगाना है, और सवालिया में सेंटेंस के शुरू में सिर्फ आपने विल और शैल को लेके जाना है, हैव अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब मनफी और प्लस सवालिया फिक्रात, मनफी और सवालिया जब इकट्ठे आते हैं तो भी आपने यही करना है, विल और शैल को शुरू में ही रखना है, और नॉट जहाँ पे आता है हैव से पहले वहीं आपने लगाना। ऊपर आपने देखा कि नॉट हैव से पहले है, विल और हैव के दरमियान में नॉट है, तो यहाँ भी हैव से पहले नॉट आएगा। शैल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखें, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक ही फिक्रे में दो काम हो रहे हो तो जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और जो काम बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब इसकी वजाहत देखिए उन्होंने दी हुई है कि मैच शुरू होने से पहले मेहमान खुसूसी पहुंच चुका होगा। इस जुमले में दो बातों का जिक्र है, मैच शुरू होने से पहले, ये हिस्सा जाहिर करता है कि अभी मैच शुरू नहीं हुआ। मेहमान खुसूसी पहुंच चुका होगा, ये हिस्सा जाहिर करता है कि मेहमान खुसूसी पहुंच चुका है, यानी मुकम्मल है। जो काम मुकम्मल हो चुका हो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले लिखेंगे, और जो अभी ना मुकम्मल है इसे बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। द चीफ गेस्ट विल हैव रीच्ड, अब देखिए हमने विल हैव लगाया क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। द चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी, विल हैव रीच्ड पहुंच चुका होगा, बिफोर द मैच स्टार्ट्स। अब नेक्स्ट ये मॉडल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपने पहचानना है कि कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है और कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9 ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ये जो एक्सरसाइज दी जाती है उनको मस्ट किया करें। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको परफेक्ट टेंस की समझ आ गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।